भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार, अमली सबूत भी दिखा दिया। कल रात भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। गुज़िश्ता रोज LOC पर भी पाक फौज ने भारत के 2 क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया था। इंडियन क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी की नीयत से घुसे ही थे कि पाक फौज ने दोनों को जमीन बोस करके खूब सबक सिखाया। भारत खिते को आग में झोंकने पर तुल गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए गए। अटारी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत रिपोर्ट। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी के जेरे सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास। बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत। अहम फैसले मुतवक्के हैं। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लान मंसूबा करार दे दिया था। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है, नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी जारियत का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत का खित्ते में जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशंस का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की खुले दिल से पेशकश की, जिससे फरार भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। सियासी मकासद के लिए अपने आवाम के जज्बात भड़काना अफसोसनाक है। खित्ते में मुमकिना तवाकुन नताइज की पूरी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें, मसले का हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रोस का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है, कशीदगी में कमी के लिए काम भी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से जल्द बात करेंगे और दोनों ममालिक को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा से भी पाकिस्तान और भारत से राब्ते का कहा गया है। ट्रंप इंतज़ामिया के लिए कशीदगी कम कराना अहम है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारजा का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। कहा कि दोनों ममालिक इख्तलाफात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। सिंतास मुआहिदे पर भारत के इक़दामात गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। हम भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। अंतोनियो गुतेरेस का भारतीय वजीर खारजा के शंकर से राब्ता। पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। कानूनी जराए से इंसाफ और जवाबदेही के हसूल पर जोर दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, तसादुम के नताइज अलमनाक हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी में कमी के लिए मुसालियत की पेशकश भी की। पाकिस्तान भारत की खोखली धमकियों से डरने वाला मुल्क नहीं। जारी हद की तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वाजे कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मोदी सरकार इलेक्शन में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बा उभारना चाहती है। याद रखें, पाकिस्तानी अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे, वतन पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि भारतीय जनरल ने कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस नहीं। मोदी शर्म से डूब मरे और इस्तीफ़ा दे। कल दुश्मन ने रात को एडवेंचर करने की कोशिश की, शाहीन उड़े तो दुश्मन भाग निकला।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि कोई भी जुल्म और सेंसरशिप कश्मीरियों को अपनी राह से हटा नहीं सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली ने कहा, हमने एटम बम शादियों के लिए नहीं रखे, ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले कि भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोर ना समझे, वतन अजीज़ की सलामती और दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस 4 भारतीयों की शनाख्त हो गई। चारों अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्विस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। मेजर संदीप वर्मा ने मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। भारतीय फौज के हाजिर सरफेस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत में मुस्लिम दुश्मनी की नई लहर। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारे ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक भारत में 6 रोज में 21 से ज्यादा एंटी मुस्लिम वाकयात रिपोर्ट हो चुके। यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुसलमानों पर तशद्दुद, इलाज से इनकार और तलबा पर तशद्दुद किया जा रहा है। मसाजिद पर तौहीनामेज़ पोस्टर्स भी लगाए गए। मुनज़्ज़म नफरत से मुताल्लिक़ अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे इक़दामात से अक़लियतों की सलामती को ख़तरा है। उधर कश्मीरी रक्षा ड्राइवर का मोदी सरकार और गोदी मीडिया को करारा जवाब। एक सवाल के जवाब में कहा कि हम कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने तलबा से मुखातिब बयान में कहा कि अगर आपके वालिद या वालिदा हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मारे जाएं तो आपकी परवरिश कौन करेगा? अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें और खालिस्तान की हिमायत करने का कहें। सिख रहनुमा ने नारा लगाया कि मोदी की जंग को मुस्तरद करो, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करो और पंजाब को हिंदुस्तानी कब्जे से आज़ाद करो। उधर रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान को मुक़द्दस सरजमीन करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के अखराजात दुगना हो गए। 6 रोज़ में 600 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर, 120 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान। लंबा रूट लेने के बायस भारतीय तैयारों को फ्यूल और दीगर अखराजात में इजाफे का सामना है। अमेरिका और यूरोप के रूट्स पर परवाज़ों को रीफ्यूलिंग के लिए दोबारा लैंडिंग किया जाने लगा। भारतीय मुसाफिरों को कॉन्टैक्ट फ़्लाइट्स पर पहुंचने में दुश्वारी है। एयरलाइंस अमले का ड्यूटी शेड्यूल भी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। भारत के मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं, अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत रवैये पर फख्र है। तवक्को है बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। सिंतास मुआहदे की मौतली इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहदे की आर्जी मौतली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। फ्रांस में पाकिस्तानियों और सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। एफल टावर के सामने बड़ा मुजाहिरा, मोदी दहशतगर्द के नारे बुलंद। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ने अपने ही लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छुप रहा है।
मुजाहरे में कश्मीरियों की भी शिरकत। पेरिस की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़िन तरक्की नहीं, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडो के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराज़गी का जवाज़ नहीं बना सकते। हर मुसलहत से बालातल होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर सरमायाकारों के एतमाद की भी पजीराई की। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनने के पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया। वफाक ने जजेस ट्रांसफर पर गलत बयानी से काम लिया। कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं, जजेस ट्रांसफर का अवामी मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मजीद कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरन बाद तबादले मायनी खेज हैं। जजेस ट्रांसफर का सारा अमल जल्दबाजी में किया गया। अदालत में दौरान समाअत जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत कानून की समरी में भी तजाद है। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम दुनिया के सामने है। इस्लाहात पर अमल जारी रहा तो IMF का हालिया प्लान आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। हुकूमत की कोशिश है जिस कारोबारी मामलात से निकल सकती है खुद को निकाल लें। मुल्क अब निजी शोबे को चलाना है। वजीर खजाना ने दौरा अमेरिका में मुलाकातें सूदमंद करार दी। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, DFDI फोरम पाकिस्तान के IT के शोबे के हवाले से अहम संग मील है। आज दुनिया में डिजिटल मईशत फ़रोग़ पा रही है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी एजेंडे में उभरती मईशतों के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को तरमीमी दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशस्तों के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले के मुताबिक मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म दे। मुल्क में कॉटन मिल्स से 3 अरब 4 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल न होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2023 तक 195 मिल्स ने टैक्स अदा नहीं किया। सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने बताया कि अदालती स्टे के बायस वसूलियाँ रुकी थीं। उम्मीद है अगले चंद माह में रकम वसूल कर ली जाएगी। आमिर डोगर ने पूछा, मुल्क में कॉटन ख़त्म हो रही है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने जवाब दिया, वजारत PARC में जम हो जाने जा रही हैं। इस्लामाबाद दुनिया के कई बड़े शहरों से ज़्यादा महफूज करा। लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वेबसाइट ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद 67.9 सेफ्टी इंडेक्स के साथ आलमी रैंकिंग में 93 नंबर पर है। आग बरसाते सूरज से ज़मीन दहकने लगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी। पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने की पेशगोई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रवा हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री तक जा सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल से बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मगरबी हवाओं का सिस्टम 5 मई तक असरअंदाज रहेगा।